अगर आपके सामने ऐसा दुश्मन हो जो आपकी तरह दिखता हो और आप जिस हथियार से उसे मारे वह फिर जिंदा हो जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसी कहानी है हाल ही में रिलीज हुई फिल्म की, जहां नया वीडियो अपलोड करने से चैनल की स्टाइल आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फिर भी हमने आपके लिए वीडियो अपलोड किया है। कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। फिर भी उन्हें कुछ नहीं होता। आखिर में क्या आप उन्हें मार पाएंगे या वे मर जाएंगे? चलो देखें। वैसे इसमें एक ट्विस्ट भी है जिसे देखकर आप समझ पाएंगे कि क्या छोटी बहन के साथ कोई घटना होगी या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं भारत की रक्षा करने वाले भरपूर पैकेज के साथ, जो चीन और पाकिस्तान के हमलों से भारत की रक्षा करता आ रहा है। फिर वह उसे एक गोपनीय स्थान पर ले जाता है। तब कुछ आतंकवादी हाईजैक करने के लिए हमला करते हैं और युद्ध शुरू हो जाता है। वहाँ एक हेलीकॉप्टर में मास्क पहने एक आदमी आता है और भारतीय फोर्सेस को मार देता है। सीन शूटिंग के बाद हम कैप्टन मिशा को देखते हैं, जो चाय के साथ छांग से मिलते हैं और बातचीत करते हैं। छांग को बताएंगे कि भारत कैसे नष्ट होने के कगार पर है। जैसे ही दोस्त ये शब्द कहता है, पीछे से छांग को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मिशा अपना पीछा करता है और फिर से उनके बीच शुरुआत होती है। 1 बजे मिशा लात मारकर सड़क पर गिरा देता है। वह सोचता है कि शायद मर गया है, लेकिन नहीं। वह तुरंत उठता है और देखता है कि उसका घाव ठीक हो रहा है। यह देखकर हैरान हो जाता है। बाद में मुखौटा पहने हुए आदमी मिशा को मारता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर जो मुखौटा पहने हुए आदमी कवच लेने आया था, वह वीडियो कॉल पर सभी भारतीय अधिकारियों को बताता है, मैं तुम्हें कारण बनाऊंगा कि जो पैकेज मैं लेकर आया हूँ उसका विनाश करने के लिए मैं खुद सारी व्यवस्था कर रहा हूँ। आपके पास केवल 3 दिन का समय है। उस दौरान वह वहाँ खड़ी गाड़ियों को ब्रश करके चला जाता है। बाद में भारतीय अधिकारी 3 दिनों के अंदर वहाँ से वापस लाने की व्यवस्था करते हैं। तब वहाँ के कप्तान अंत में लड़के की मृत्यु की बात करते हैं और साथ ही मार्क किए गए आदमी के बारे में भी बात करते हैं कि वैसा ही मार्क वाला व्यक्ति वहाँ भी था। बाद में आजाद सर कहते हैं कि इस तरह के पागल के लिए मेरे पास 2 मास्टर अधिकारी हैं, कप्तान फिरोज, कप्तान राकेश। सभी इन्हें फ्रेडी रे नाम से जानते हैं। फिर वहाँ 8 साल पुराने वीडियो की बीमारी की बात करते हैं। तब वे एक ऑपरेशन के लिए जाने की योजना बनाते हैं और जैदा महिदुल को जेल से निकालने के लिए कुछ लोगों को किडनैप कर अफगानिस्तान ले जाते हैं। रेडियो जॉकी दोनों उस स्थान पर जाकर उनकी बचाव योजना बनाते हैं, परंतु सभी यह विचार करते हैं कि इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया जाए। तब यह सुझाव दिया जाता है कि इस ऑपरेशन का नाम मोदी के नाम पर रखा जाए। इसके बाद वहाँ एक फिल्म कुरैशी नाम से प्रदर्शित होती है। इस नाम को वह किसी भी तरह से पसंद नहीं करता। बाद में उसे एक और फिल्म देखने को कहता है। फिर वहाँ बार में मियाँ छोटे मियाँ मोदी आते हैं, इसलिए उसका नाम बढ़ा हुआ होता है। उसे ले जाया जाता है। यहाँ पर गाने वाला हूँ आपके पास, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर इस ऑपरेशन का नाम होता तो क्या होता? तब तो इस मूर्ति का नाम भी वही होता। मूर्ति का नाम क्या होता? वह अच्छा होता, जरूर बताएंगे। वैसे बाद में वह थोड़ी दूरी पर रुके और घोड़े पर चढ़कर बाकी का रास्ता तय करते हैं। वे जाते समय ग्रेनेड रखते जाते हैं। इस बीच वहाँ कुछ लोग ज्यादा आवाज में बातें सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद वे फिर से उन लोगों को खोज लेते हैं जो शरारत नहीं कर रहे थे। बाद में वे वहाँ पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर कोई एक व्यक्ति को किक मारकर नीचे गिरा देता है, जिससे सभी उन दोनों को देख पाते हैं। इसीलिए वे ग्रेनेड मिसाइल सब लॉन्च करते रहते हैं। इन सब के लिए घर तबाह हो जाता है और तब तक रॉकी अपहरण किए गए लोगों को लेकर गाड़ी में बैठ जाता है। तब वे वहाँ जमालुद्दीन खान को देखते हैं। वह भारत का सबसे वांछित व्यक्ति है। CIA ने उसे मार दिया था, लेकिन वह मरा नहीं था। वह उन्हें बताता है कि वह उन्हें अपहरण किए गए लोगों के साथ जल्दी ले जाने को कहता है, लेकिन वे कोई बात नहीं सुनते। वे जोन में जाकर जमालुद्दीन खान को मार देते हैं। बाद में रॉकी बचाए गए लोगों को और घोड़े पर चढ़कर और हाथ में अन्य चीजें लेकर चले जाते हैं। अब वह उस काम को अंजाम नहीं देगा। खैर, बाद में लोग उनका पीछा करने लगते हैं। रॉकी बचाए गए लोगों को जल्दी करते हुए हेलीकॉप्टर में बिठाकर ले जाते हैं। तब वे नीचे रुके रहते हैं। मैं ठहरता हूँ, परंतु निचले हिस्से को नहीं ढूंढ पाता। अब इसे समझते हुए मैं आपत्ति जताता हूँ। यह समझना अभी भी कठिन है कि मैंने इस व्यक्ति को किस कारण से फोन किया था। खैर, जब बाद में कोई समाधान मिलता है तो उसे तुरंत काम में लाना चाहिए। क्लिक करने पर शायद हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएगा। फिर भी उसने क्लिक कर दिया। बाद में ग्रेनेड की आवाज सुनकर वह मूर्ख बन गया। वास्तव में यहाँ ब्रश करना सही था, लेकिन नहीं समझने पर उसने बस को अपने हाथों में दे दिया। खैर, इस ऑपरेशन के बाद हर कोई उन्हें छोटे मियाँ के नाम से बुलाता है। तो सीन शूट होकर वर्तमान में आ जाता है। तब मिशा कहती है, इन 2 अधिकारियों के कोर्ट मार्शल होने का क्या कारण है?
आजाद सर कहते हैं यह अलग है, कहानी बाद में सुनाऊंगा। बस एक बात याद रखो कि इस पागल को मारने के लिए हमें उससे भी बड़े भाई की जरूरत है। वह आता है, फिर उसे उस वीडियो में देखा जाता है जहां रॉकी पहले उसके साथ जाने से मना करता है लेकिन बाद में मान जाता है। वीसा कहता है कि हमें दोनों की जरूरत है। इस पर रॉकी हंसता है क्योंकि वह जानता है कि वह किसी भी हालत में नहीं जाएगा। फिर भी वे फिर मिलने आते हैं, लेकिन वह फिर से जाने को तैयार नहीं होता और उदास होकर वहाँ से चला जाता है। वैसे बाद में निशा पैकेज का ट्रैक करके पता करती है कि वह गर्भावस्था में है। अतः झाड़ियों के नीचे और क्या मौजूद है यह देखने वहाँ बिना आधार कार्ड के ही मास्क पहने एक व्यक्ति को मौका प्राप्त हुआ। वहीं निशा को यह झात होता है कि शादी के बाद भी वॉल्ट में संग्रहित चीजें सुरक्षित रखी गई हैं और उस वॉल्ट को खोलने हेतु वह सहायता मांगने आए हैं। उन्हें अपनी टीम से परिचित कराएं। फिर वे सीता को बचाने की योजना बनाते हैं। साइन में वे दूसरे स्टेशन पर चले जाते हैं। जैसे वे गेंद पर जाते हैं, विरोधियों के खिलाफ बीमारी की लड़ाई लड़ी। इसके कुछ समय बाद वह मार्ग में आया और रॉकी के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ा। बाद में रॉकी ने खलनायक को चाकू से मारा और उसे नीचे गिराया, और उससे भी ज्यादा वह सोचता है कि वह मर चुका है, जिससे उन्हें डर लगता है। मुखौटे वाला व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और फिर उसने एक रोगी को पीटा जो बहुत कमजोर था। कुछ समय बाद कुछ लोग आए और उसे उसके टखनों से घेर लिया। फिर वह बार में वापस आ गया और उसने सभी को पीटना जारी रखा। उसके बाद वे गेंद पर गए और वहाँ पत्थर का मुखौटा धारण किए हुए व्यक्ति था। अंत में वह एक गीत से मारा गया। हालांकि कुछ प्लेबॉय सभी को घबराने के लिए जारी रखते हैं। उन्होंने सोचा कि वे जो भी सोचते हैं वे उसे वहाँ से नीचे खींचते हैं और आगे के रास्ते में अवरुद्ध हैं। फिर वे गेंद पर गए। फिरहा ने सबसे अच्छा ताला खोला और सभी को अंदर ले गया। वे हैरान थे क्योंकि वहाँ मैं उस पैकेज को देख सकता था जिसे फेबेहो के बजाय रिया ने बात की थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि रॉकी ने कहा कि पार्सल कहाँ है। मैंने पार्सल को दूर कर दिया और प्रिया ने कहा कि हर कोई इसे खोलना चाहिए। भारत, पाकिस्तान जो अन्य देशों के हमलों की रक्षा के लिए अंग्रेजी बॉल शील्ड कहता है। बस ने दुश्मन के मिसाइल ग्रेनेड को भारत की सीमा में प्रवेश करने से पहले ही नष्ट कर दिया था। उस वक्त अधिकारियों की सोच थी कि अगर उसे सीमा पार से निशाना बनाया जाता तो दुश्मन संभवतः इंसानी ढाल का इस्तेमाल कर सक्रिय हो जाता। वे उनके लिए मक्खी की तरह थे। जब यह भेद खुल गया तो उन्होंने एक उच्च स्तर के सुरक्षा अलार्म की मांग की। हालांकि उसी समय राजा के विरोधी ने हमला कर दिया और उसे यहाँ तक खींच लाया, परंतु उनके बीच कुछ लोग बोर्ड पर ही अपने दांत साफ करने लगे। इससे सबको आघात पहुँचा। बाद में वे निकल गए। उन्होंने एक हॉकी मछली और उन्हें आगे बढ़ना पड़ा। जब दिल के गीतों पर नृत्य करते हैं तो उन्हें महसूस करना पड़ता है। उसके क्रियाकलाप उसके आत्मा का प्रतिबिंब है। हर किसी का लक्ष्य है, बस एक मुखौटा रखा है और बहुत कुछ मारने के बाद वह कुछ भी नहीं है। मरीज के नौकर को समझ नहीं आया कि यह मनुष्य है या कुछ और है। फिर वहाँ बैठे एक और मुखौटा हुआ व्यक्ति उन्हें हेलीकॉप्टर से उठाया गया। वह केवल हॉकी सुनता है। बाद में मुखौटे वाले लोग हेलीकॉप्टर से कूद गए। कार सेटर पर उतरी, उसे अपनी साइकिल मुफ्त में देती है। हेलीकॉप्टर ब्रश करती है। गे पर उतरी, उस दिन के साथ काम करती है। बाद में उनमें से एक ने एक गांजा की सवारी शुरू की। इस बिंदु पर मिशा ने ड्राइवर को मार डाला और कार चलाना जारी रखा। आरसी को नक्काशी वाले लोगों से मेल नहीं खाता है। उसके लिए वह गंजा छोड़ देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। एक के बाद एक गंजा को धकेल दिया। उसे जितना संभव हो उतना पकड़े। वह सुंदर लग रहा था। जब वह वहाँ से चले गया और समझ गया कि यह उनके पुराने दोस्त हैं, उसकी कीमत जानकर वह अपना आधा मुखौटा उतार लेते हैं। तब मैंने दोनों से कहा कि मास्क उतार दो। फिर हमें पता चलता है कि रॉकी है, लेकिन यह कैसे संभव है। असल में रॉकी ने जब देखा तो चिंता करने लगे। बाद में मैंने सबको रोककर बात की, लेकिन उनकी बातें निशा के सिर के ऊपर से निकल जाती हैं। मैंने उन्हें पिछले कई वर्षों की पुरानी बातें सुनाई। बिना जश्न के वह पार्टी अधूरी है। उससे मिला और विचार विमर्श किया। सच में वो तीनों गहरे दोस्त हैं। उस दौरान प्रिया की सगाई संपन्न होती है। फिर उसे एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए आमंत्रित किया गया, जहां भारत के लिए युद्ध में सहयोग करने वालों को सम्मानित किया जाता है। और फिर वह घोषणा करता है कि सभी अनुशासन उसके हाथों में है। आप जो निर्देश देंगे मैं उसे सुनूंगा। उन्हें जब परियोजना रास आई तो उसने उसे खत्म करने और सरकार के हाथों में सौंपने का सुझाव दिया। लेकिन कविता अपने 8 साल की कठिन परिश्रम को यूं ही बर्बाद नहीं होने देगी। इसी कारण वे गांव को कहीं और स्थानांतरित करने का विचार कर रहे हैं। यह उम्मीद भरी खबर सुनकर
रॉकी उस वीडियो को देखकर उन दोनों को रोकने और उसे सुरक्षित पकड़ने की तौर तरीका सोचता है। मैंने उन्हें व्यस्त रखा। फिर वहाँ रॉकी अपने बल के साथ आते हैं। जब उन्होंने सबको मारते हुए देखा तो जल्दी में कार्रवाई करते हैं। रॉकी जब सामने आते हैं तो वे उसे किस रूप में देखते हैं, और जो लोग रॉकी को परेशान करने में सक्षम हैं, अपने देश की सुरक्षा के लिए सजग हैं, वे अपने मित्रों को प्रोत्साहित करते हैं, उनका सहयोग करते हैं और उन्हें निराशा से बचाते हैं। जब मित्र अलग हो जाता है तो सगाई की अंगूठी लौटानी पड़ती है। फिर रॉकी दो मित्रों के बीच का मतभेद मिटाकर यहाँ आ गए। मैंने फिर सोचा कि मैंने कैसे जीना सीखा और इसे समझा। तब उन्होंने कहा कि फेडरर ने हमसे हमला करते समय मेरे चेहरे में से एक को जला दिया, और बाद में आपने जो आदमी मार दिया था वह मेरा था। लेकिन फिर कैडी अब वहाँ नहीं था, उसने वास्तव में उसे नहीं मार दिया। और बाद में मैंने एंसेल को सभी सच्चाई बताने के लिए कहा। आज श्रीमान ने कहा कि उस आदमी को मुखौटे में देखकर उसने कहा कि यह उसका नहीं हो सकता। वह समझता है क्योंकि घर में अभी भी छोटा है जो उसे यहाँ आने और उससे निपटने की जरूरत है। फिर उन्होंने कहा कि जब रॉकी ने हमसे हमला किया तो उसने मेरे चेहरे में से एक को जला दिया। बाद में आपने जिस व्यक्ति को मार दिया वह मेरा था, लेकिन फिर कैडी के पास था और उसने वास्तव में उसे मार डाला। बाद में मैंने एंसेल को बताया कि उन्होंने सभी सच्चाई बताई। आज श्री ने कहा कि बैग 1000। फिर कदार ने कहा अब मैं अपने 2 लोगों के साथ जाऊंगा। फिर आजाद ने उसे बताया कि वह घर के बच्चों के सामने बेच को देखा, वे उसे अंदर की शक्ति दिखाएंगे। मैंने उसे गोली मार दी। फिर कोई भी नहीं आया, कोई रोया नहीं और हर कोई आश्चर्यचकित था। जब मैं अपने आसपास आग लगा रहा हूँ तो वे किसी तरह से बच सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। और बाद में उन्होंने आजाद को जज के घर ले जाया जहाँ वह नहीं था, और यही एक कारण था। बहन फ्रेडी वहाँ जाने की योजना बना रही है। पामिदा ने उन्हें 2 और 2 पत्र भेजे। कौन उसके बारे में सभी विवरण जान सकता है? वे वहाँ गए और एक दूसरे को पीटे। मिशा आजाद छात्रों के साथ रहते रहे। एडीएफ ने उनके साथ रॉकेट सूट पहनने के लिए जारी रखा। चूंकि सेटिंग बदल गई थी, 15 मिनट के बाद यह पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा, क्योंकि फिरौन उनके साथ किसी भी तरह से नहीं खेल सकता था, उसके बछड़े। और फिर वे खुशी से उनमें से 2 को मारते रहे। फिर उन्होंने कहा कि किसी भी ताबी में इलेक्ट्रिक दालों को इनमें स्थापित किया गया था, जिससे वे किसी भी तरह से मरने से रोक नहीं सकते। हमें अपने लक्ष्य पर एक इस्लामी आतंक बनाना चाहिए। उन्हें एक काले पल्स जलने की आशंका होती है, इसलिए उन्होंने एक बड़े ब्रश से रगड़कर उसे मार डाला। इसी बीच कबीर ने ताकतवर शुरुआत की। उसके बाद क्या आता है? दूसरी ओर पाकिस्तान ने भारत को नष्ट करने के लिए चीन के साथ मिसाइलें लॉन्च की, लेकिन तामिम के साथ मिलकर उनमें से कोई भी लड़ नहीं सकता। अचानक उन्होंने देखा कि बिजली का झटका लगने से वे कमजोर हो जाते हैं और इससे उन्हें शॉक देकर मार डाला जाता है। इसी बीच सभी नेता अपने देश की ओर बढ़ते हैं। तब भी इस सब का क्या मतलब हो सकता है? यह जाने बिना गलत पासवर्ड दिया जाता है। उनके पास शव के साथ कई विचार विमर्श होते हैं और वे इसे ट्रक में ले जाने में सफल होते हैं, जिससे वे एक कारण पाते हैं। बाद में सभी मिसाइलें अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेल जाती हैं और यहीं पर मोची की कहानी समाप्त होती है। हालांकि अंत में एक ट्विस्ट है, क्योंकि उसे मारने के बाद भी वह नहीं मरता, वह अभी भी जीवित है। इसका मतलब समझा जा सकता है। जिनके घर के चित्र का पार्ट 2 में फिर से आना है, वे कौन सी पार्ट 2 को देखने के लिए उत्सुक हैं? कृपया कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक, कमेंट और शेयर कर दें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका मूल्यवान समय देने के लिए